Hello everyone, good afternoon, right? It's good afternoon when I'm recording this lecture, and we are doing the first class on the indefinite integration, right? This is also called anti-derivative or primitive. कई बार ये वर्ड primitive यूज होता है, तो ध्यान रखना जब कोई बोल रहे हैं primitive of a function, तो आप उसका इंटीग्रेशन ही करोगे, राइट? अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बोला जाता है find the primitive of log x, so you should understand that the primitive of log x is nothing but इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। हाँ, ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे अभी इसकी बात हम करेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, एनी फंक्शन, वर्ल्ड्स एनी फंक्शन, राइट, और लेट्स से इसकी डिफरेंशिएशन मेरे पास एफ डैश एक्स आती है, तो हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये बताता है कि आप अगर इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एफ एक्स आना चाहिए। साथ में एक सी भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, सो विल बी फोकसिंग ऑन द बेसिक्स, राइट, एंड देन विल ग्रेजुअली डू सम क्वेश्चंस एज वेल। रिवाइजिंग डिफरेंशिएशन एंड इट्स रिलेशन विद इंटीग्रेशन, तो यू अंडरस्टैंड कि क्या है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आप कभी भी sin x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या पॉसिबल है। अब मैं सोचूंगा कि किसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे sin x मिलता है। अच्छा, तो मुझे ध्यान आता है कि अगर मैं cos x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे माइनस sin x आता है। तो अगर मैं माइनस cos x को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे माइनस का माइनस क्या मिलेगा, प्लस sin x मिलेगा। तो क्वाइट ऑब्वियस, sin x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस cos x प्लस c मिलना चाहिए। बार बार आप सोच रहे होगे सर ये c की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई आर वी राइटिंग दिस c? तो चलिए इसकी बात भी करते हैं। बिफोर दैट लेट अस लुक इनटू रिवीजन ऑफ सम डिफरेंशिएशन एंड द बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे आप अगर देखें, जो बेसिक डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, लेट डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, वही वाली बात है जो मैंने तुम्हें भी एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिख के बताई। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, एक ही बात है। सी इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है, दीज इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। उनको क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट बोलते हैं। इनडेफिनिट मतलब कि उसका एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है। आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, उसकी एक सिग्निफिकेंस होती है, एरिया अंडर दैट कर्व। ठीक है, तो अभी इसकी बात हम करेंगे, बट अभी फिलहाल ये जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट है, मतलब ये बहुत श्योर नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली सी की वैल्यू कितनी होगी। इसको हम सी की वजह से इनडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, C is called the constant of integration. All these integrals differ by a constant. ये सारे के सारे जो इंटीग्रल्स हैं वो एक कांस्टेंट से डिफर भी करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, बेसिक नोटेशन जो होती है किसी भी इंटीग्रेशन की, कि अगर मैं स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, राइट, तो इसको वी कॉल इट इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द इंटीग्रैंड। ठीक है, एफ एक्स, और ये तुम्हारे पास सी कितना है, ये सी आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, जिसको हमने इंटीग्रेट किया वो क्या है, वो इंटीग्रैंड है। ऑलराइट, ये सब टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना, बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चंस जब वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में देते हैं तो वहां पे इस तरह के वर्ड यूज आते हैं, प्रिमिटिव, इंटीग्रैंड, है ना, तो ये सब चीजें यूज कर सकते हैं और यूज होती हैं। तो दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये कुछ अगेन डिफरेंशिएशन से कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको आती हैं। आइए उसको जरा रिवाइज करते हैं। द लिस्ट ऑफ इंटीग्रल फॉर्मूलाज। अच्छा, यानी कि अगर मैं कभी भी x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस सी। सी तो तुम्हें पता ही है क्या है। ठीक है, सी क्यों होता है, चलो इसको भी डिस्कस कर लो। सपोज करो अगर तुम्हारे पास x प्लस 7 है and you have to differentiate this. So when you differentiate, 7 is gone, you get only 1. The constant of differentiation of any constant is what? That is 0. तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें 1 plus 0 मिलता है। So when you integrate 1 now, or you integrate 1 plus 0 with respect to dx,
तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें सिर्फ x मिलेगा, वो 7 तो गायब हो गया, तो जो 7 गायब हो गया उसी की जगह पे c लिखते हैं, एज वी आर नॉट श्योर कि वो c कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो डेफिनेट में हम लोग श्योर हो जाएंगे, इंडेफिनिट में वी आर नॉट श्योर, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज द रीजन वी राइट दिस c एंड वी कॉल इट व्हाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ax, अच्छा भाई अगर मैं ax को डिफरेंशिएट करूं, राइट, इफ आई टेक द d बाई dx ऑफ ax, ठीक है, इफ आई कंसिडर द d बाई dx ऑफ ax, तो आपको पता है a बीइंग अ कांस्टेंट आउटसाइड पे रखेंगे तो ये आएगा कितना, सिंपल ही आएगा, यानी अगर मैं a को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर n, when you differentiate x raised to the power n, what is that, n times x raised to the power n minus 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी x raised to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। सोच के देखो, अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट करा होता इस वैल्यू को, राइट, आपके पास क्या वैल्यू आती, यू वुड बी गेटिंग n plus 1, यहाँ तुम्हारे पास एक्सपोनेंट आएगा n plus 1 into x raised to the power n plus 1 minus 1, और डिनोमिनेटर कितना है, n plus 1, so n plus 1 is gone, plus 1 minus 1 is gone, and you are left with what, x raised to the power n। so I hope you understand this, ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होने, ये सब के सब कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन जो पीछे हम लोग पढ़ के आए, तो ये ध्यान रखना है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is plus sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is tan x। मुझे पता है tan x का डिफरेंशिएट कितना होता था, sec square x होता था, जब मैं sec square x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। सिमिलरली cosec square x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x होगा, sec x इंटू tan x का क्या होगा, sec x होगा, और cosec x इंटू cot x का क्या होगा, माइनस cosec x होगा। ये सारी चीजें कहां से निकल के आ रही है, ये सारी चीजें हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से निकल के आ रही है, राइट। ये सारे के सारे इंटीग्रल जो फॉर्मूलेज हैं कहां से निकल के आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन से निकल के आ रहे हैं, जो आपने पीछे सीख रखा है। e की पावर x इज द ओनली फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है, ठीक है। ओके, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज व्हाट, इट इज log of x। अगर तुम्हें याद आ रहा है that when you differentiate any natural log means what, the base is e, so what is that, that is 1 by x, ठीक है। तो 1 by x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ln x। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है, दिस वन, द थर्ड फॉर्मूला, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इन्होंने हाईलाइट करके ये वाली बात बताई है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि n अगर -1 हो गया तो कौन सा फॉर्म आ गया, 1 by x। तो अगर ये dx by x है तो ये क्या बनेगा, log of x। तो डू रिमेंबर दैट, ओके। x की पावर n में कभी भी n -1 नहीं होना चाहिए, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट रिजल्ट। क्या आ जाएगा, -1 हो गया तब तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x की पावर 0 अपॉन 0, which is certainly not defined, okay, so do remember that x की वैल्यू कभी -1 नहीं होनी चाहिए, ओके। a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log of a, राइट, नेचुरल लॉग है। आई होप आपको ध्यान होगा कि कभी भी अगर आप d by dx a की पावर x का करते तो आपको क्या मिलता था, a की पावर x into log of a, certainly the base used to be e। तो अगर इंटीग्रेट करोगे तो log of a नीचे आता है, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं उम्मीद करता हूं आप डिफरेंशिएशन के साथ इसको रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ऑल दीज आर, दे हैव देयर बेस वेयर इन डिफरेंशिएशन। इन सबको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं। तो उसका सिर्फ रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, वो यहाँ पे इन फॉर्मूलेज में दिखाया गया है। क्वेश्चंस में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें दिख जाती हैं, राइट। जैसे आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, ठीक है। जैसे x की पावर 4 है तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, इसको मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और क्या नहीं भूलना है, c नहीं भूलना है। क्या लिखोगे फाइनल आंसर, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, दैट्स ऑल, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करें, व्हाट कैन वी डू विद दिस वन, ये तो थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने जरूर आपको पहले बताई भी होगी। कभी भी अगर आपके पास a log of x to the base a आता है, यानी जिसकी पावर में है log का बेस वही है, then this is always equal to x, is always equal to what, x, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को जानते हैं
that n log x is equal to log of x raised to the power n. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, आओ जरा देखते हैं. Let us quickly go for the discussion of this question. Somewhere here inside the box. Inside the box. Okay. Integration of 3 to log of x to the base 3 with respect to dx. सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. 2 को क्या लिखूंगा, इसको मैं x स्क्वायर लिखना चाहता हूँ. नाउ जो भी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है, बेस और लॉग का बेस सेम है, राइट, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर लिख सकता हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. एंड वंस यू डू दिस देन द क्वेश्चन इज फिनिश्ड. व्हाट इज दिस, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. सो लॉग की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है एंड आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे. इसका क्या होगा, log ऑफ x टू द बेस x कितना होता है, 1 होता है. सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, dx आएगा. dx का क्या हो जाता है, x प्लस c. ठीक है. सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दैट. सर बोलो बेटा, बताइए सर ये बताइए. लॉग वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर से बता दीजिए. ठीक है, आप म्यूट कर लो, बता देता हूँ. लॉग वाली प्रॉपर्टी मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि मैंने लॉग का एक वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसको देखें, है ना. अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो इट्स नॉट गुड, राइट, आपको उसको देखना चाहिए. अगर कभी भी कोई भी वैल्यू है, राइट, मैं अगर उसकी पार कभी लॉग ले रहा हूँ तो लॉग का बेस अगर वही है जो बेस में है, राइट. एग्जाम्पल देता हूँ. आई थिंक इतना बताने के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए. सो देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. सपोज करो आपके पास यहाँ नीचे 2 है और आपके पास ऊपर आया log ऑफ 7 टू द बेस 2. तो ये जो वैल्यू है और log का जो बेस है, राइट, अगर ये सेम है तो इसकी वैल्यू जो भी यहाँ log के अंदर है वो आ जाएगी. कितना होगा ये, 7 होगा. इट्स ओनली 7. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 log x, तो पहले इस 2 को हमें फ्री होना था यहाँ से, राइट. जैसे सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, राइट. यहाँ देखो, सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि आपके पास है 4 रेज टू द पावर log of 7x and the base of the log is again 4. तो now this 7 is creating problem. तो यहाँ पे तुम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि n log x is equal to log of x की पावर n. तो मैं इसको x की पावर 7 लिख दूंगा. अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये एज इट इज बाहर आ जाएगी. मतलब ये कितना हो जाएगा, x की पावर 7. ठीक है. दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड हियर. यहाँ पे मैंने इस 2 को x स्क्वायर रखा था और फिर बेस, ये वाला बेस और लॉग का बेस सेम हो गया, तो स्ट्रेट अवे कितना आ गया आपके पास बाहर, x स्क्वायर. जो भी लॉग के इनसाइड में वो बाहर आ जाएगा. x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, इट इज x क्यूब अपॉन 3. ठीक है. So please make sure that you people are following the basic rules of log, right? I've given you in the form of a video. Please watch it. In case you don't find it in the playlist, you can ask me. I'll share it on your group. Okay. Okay. Tell me the answer of third and fourth part. I'm waiting. बताओ मुझे third और fourth का आंसर बताओ. Easy questions है, फट से बताओ. So discussing question number 3 here. Question number 3. फर्स्ट थिंग इज, मैं यहाँ पे बेस ई देख पा रहा हूँ, यहाँ लॉग का भी बेस ई है, तो मैं इसको x की 6 टाइम्स log x को मैं x की पावर 6 लिखना चाहूंगा. 5 को x की पावर 5 लिखना चाहूंगा. सिमिलरली x रेज पावर 4 and x क्यूब. दैट मीन्स द न्यूमरेटर would ultimately become what, x raised to the power 6 minus x raised to the power 5, and the denominator seems to me like x raised to the power 4 minus x cube. We need to integrate this. So from the numerator, can I take x raised to power 5 common? I would do so. In the numerator, I'll take x cube common and I get x minus 1. Okay. X minus 1 is cancelled and you are left with a very simple expression, that is x square with respect to dx. What is the integration of this? This is x cube upon 3 plus c. Don't forget c. Okay. Don't forget c. Okay. Moving on to the fourth one. Moving on to the fourth one. So this is what? This is
1 upon a raised to the power x b raised to the power x dx। अब इसके लिए तो बहुत इजी सी मुझे एक ही चीज ध्यान आती है कि अगर a की पावर x है dx है तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, क्या है, a की पावर x अपॉन log ऑफ a, यही तो पता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन किस बात की है, माइनस में दिख रहा है तो फिर नीचे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, आओ देखो जरा इसको कैसे डील करेंगे। इसको मैं ऐसे डील करना चाहूंगा, ए बी रेज टू दी पावर माइनस एक्स, कैसे लिख सकते हैं, ए बी रेज पर माइनस एक्स, आई थिंक यस। एक बार जब आपने ऐसा लिख दिया तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ए बी रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए बी। साथ में क्योंकि माइनस एक्स है तो ये माइनस साइन भी आएगा और साथ में प्लस सी होगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों कर दिया आपने। तो देखो ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे पास चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था वैसे ही यहाँ पे भी आप इसको काइंड ऑफ इक्विवेलेंट कह सकते हो टू चेन रूल। अगर आपके पास कभी भी कोई भी फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स जिसकी इंटीग्रेशन लेट्स से आपके पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, इफ दिस इज द केस then right then the integration of the same function, composite function, let's say it is ax plus b, so this would be capital F ax plus b divided by a plus c. Do remember this, it's a very basic thing। जब मैं सब्स्टिट्यूशन तुम्हें कराऊंगा तो ये वाली बात डिराइव करके भी बता दूंगा, ठीक है, ये वाली बात हम लोग डिराइव करके भी देख लेंगे। यहाँ नीचे ये a से डिवाइड हो रहा है जो भी x का कोफिशिएंट है, ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, सो एट द एंड यू कैन से द आंसर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, 1 अपॉन माइनस साइन लगा लो इधर, कोई टेंशन नहीं है। सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी log a की पावर x b की पावर x and log of a, ठीक है, that's what can be treated as the final answer. I hope it's okay everyone, बात समझ में आती है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। Is it fine till this point everyone? सही है। तो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमें कैसे डिस्कस करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिखता है नीचे और ऊपर मुझे दिखता है कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स को क्या मैं साइन में मतलब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी पड़ रही है, ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो अगर मैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे यूज करता हूँ तो cos 2x का मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ विच इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आपको क्या एक और दे रखा है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत इजी सी चीज बन गई ना, दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी इजी। ये क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स नीचे दे रखा है। So if you look at the numerator, this is cos square x plus sin square x, which is 1. और नीचे क्या है तुम्हारे पास, sin square x. sin square x, अच्छा sin square x है, बहुत बढ़िया। sin square x 1 upon sin square x को मैं क्या cos x square x लिख दूं क्या, लिखना चाहिए। और अब मुझे ये याद करना चाहिए कि किसको डिफरेंशिएट करने पे cos x square x आता था। ऐसा कुछ अगर मुझे याद आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मुझे याद आता है कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स किया करता था तो मुझे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मिला करता था, राइट। तो यहां से मुझे ये आइडिया लगता है, अच्छा अगर ये माइनस था तो मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दैट हैज टू बी द आंसर फॉर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट एंड आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट। ओके, लुकिंग इनटू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है और ऐसे ही आपको फटाफट से कर देना चाहिए था। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस टू एक्स। अगेन कॉस टू एक्स को आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
है ना। तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर तो गया, बचा क्या, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज 1। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली में क्या आएगा आपके पास, 1/cos स्क्वायर एक्स। और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है ये तो दुनिया जानती है, sec स्क्वायर एक्स। किसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें sec स्क्वायर एक्स मिलता है, बिकॉज अभी हमने इंटीग्रेशन तो सीखनी शुरू की है, टुडे इज द फर्स्ट क्लास, राइट। तो हमें सोचने का प्रोसेस क्या रखना है, अच्छा भाई किस चीज को डिफरेंशिएट करने से, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से अपने को sec स्क्वायर एक्स मिलता है, ये सोचना है। तो ध्यान आता है, अच्छा tan x से मिलता है, यानी हमारा आंसर क्या होने जा रहा है, हमारा आंसर होने जा रहा है tan x प्लस सी। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस एंड यू फाइंड इट इजी, ओके। Coming to the third one, the sixth one, right? The final question of this. Final question on this screen, that is your question number 6. ये क्या चीज है, अच्छा ये दिखता है E। ध्यान रखना पूरे के पूरे कैलकुलस में अगर लॉग का बेस ना दिखे तो उसको तुम हमेशा क्या एज्यूम करोगे, E एज्यूम करोगे, यानी यहाँ E नहीं दिख रहा है तुम इसको E ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेस ही नहीं दिख रहा बाई डिफॉल्ट आप उसको E ही लेंगे। अच्छा तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो अपना क्या आ गया ऊपर, रूट एक्स आ गया, ये तो अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी सीखी थी। और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास रूट एक्स फिर से एक्स है, तो एक्स को मैं क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर बोल दूं क्या, आपके समझने के लिए बोल देता हूँ। यानी आपके पास जो वैल्यू बच रही है दिस इज डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, एक्स की पावर -1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। Now, do we know how to deal with this integration? Certainly yes, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कितना आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। n कितना आपके पास -1 है, कितना आ जाएगा ये x की पावर हाफ विच इज रूट x अपॉन हाफ। हाफ को मैं क्या ऊपर 2x बना के लिख सकता हूँ क्या, यस। सो दिस शुड बी ट्रीटेड एज द फाइनल आंसर फॉर द सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। चेक कर लो, मेरे ख्याल से आप सबने जो भी जवाब दिया है वो ठीक ही लग रहा है, बिल्कुल सही है। अनुष्का तुम्हारा थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, एक्स की पावर 1/, नहीं सही है, सही है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, बिल्कुल सही है। सर वो टू द पावर 1/2 है, लैपटॉप में वो रूट नहीं आ रहा था ना। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली जस्ट दी वार्म अप, ओके। तो देखो जैसे सपोज करो मैं ये सेकेंड क्वेश्चन रैंडमली पिक कर लेता हूँ, या फिर ये 8th क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, या फिर आप ये 13th क्वेश्चन पिक कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कैसे इनको डील करना है। तो बहुत रिलैक्स होकर करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये हमेशा की तरह बहुत आसान है। 2 raised to the power x प्लस 5/x, ये 5/x को मैं 5 इंटू एक्स की पावर -1 लिखना चाहता हूँ, आपको कोई परेशानी है तो बता देना, ठीक है। और -1 एक्स की पावर 1/3 डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको एक्स की पावर -1/3 न्यूमरेटर में इस तरीके से लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। कभी भी बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो इंटीग्रेशन एज इट इज अप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन एज इट इज अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर x इज व्हाट, a की पावर x क्या होता है अभी, a की पावर x अपॉन लॉग ऑफ a, दैट इज लॉग ऑफ 2, ठीक है। और ये आपको ध्यान आना चाहिए कि ये अच्छा 5 की पावर इनकी वैल्यू -1 है, तो ये कितना आता है, लॉग आता था क्या, यस। तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स लॉग ऑफ x। हमने ये देखा था कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है, ओके। और ये कितना होता है, x की पावर -1/3 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा x की पावर 2/3 अपॉन 2/3। तो 2 इधर और 3 इधर, साथ में प्लस c करना मत भूलना, ठीक है। दैट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली अगर आप ये 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सीधा कर दो आंसर, सीधा लिख देता हूँ, टाइम थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो रहा है तो इसको सीधा लिख देता हूँ। ये क्या देगा तुम्हें, सिर्फ एक्स देगा, बिकॉज बेस हमेशा ही कंसीडर करते हैं, तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, ठीक है। हम राइटिंग द आंसर स्ट्रेट अवे, e की पावर x अपॉन 2 की पावर x। अरे भाई ये तो बहुत बेहतरीन है, ये e नहीं है, अगर e की पावर x होता तो e की पावर x होता, e/2 है तो कौन सा फॉर्म है, a raised to the power x, what is that, a raised to the power x, that is e/2 की power x upon log of 2, upon log of a, that is a is what, a is e/2, ठीक है।
प्लस सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो एंड दैट शुड बी ट्रीटेड एज द फाइनल आंसर। x² by 2 अभी लॉग आउट हो जाएगा तो फिर